अब गर्मी का हाल देखिए, ये आपको शायद दिख रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा, आज हम लोग का प्लान है सबसे सस्ता नाश्ता एक आदमी का कितने का हो सकता है। तो माशाल्लाह ये हम लोग आ गए हैं शरफा अल आलमी रेस्टोरेंट्स। माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है ना, अगर आप यहाँ पर डिनर के टाइम आते हैं ना तो आप यहाँ पे मज़े ले सकते हैं सामने हरम व्यू के। सुभान अल्लाह, कितना अरे अल्लाह, छुइए छुइए। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं हरम में। मेरे पास ना बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि आपने जो नाश्ता किया इसकी लोकेशन क्या है, या आप सबसे सस्ता नाश्ता बताएं। तो आज की इस वीडियो में ना इंशाअल्लाह हम लोग हरम के करीब सबसे सस्ता से हरम के करीब सबसे महंगा नाश्ता दिखाते हैं इंशाअल्लाह। तो बिना किसी देर के इंशाअल्लाह व्लॉग शुरू करते हैं, चलें। तो जो फिलहाल जो है ना हमारा वो छोटा वाला हैंड पाउच होता है ना, वो नहीं रहेगा आज हमारे पास, ये वाला रहेगा और इसको हम लटकाएंगे ऐसे पीछे। बस गया। बिस्मिल्लाह। फिर से कार्यक्रम शुरू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गर्मी का हाल कितना है। ये तो गंदगी का हाल। अब गर्मी का हाल देखिए, ये आपको शायद दिख रहा है कि नहीं। ये प्लास्टिक पे क्रैक्स आ गए तो अपनी बॉडी पे क्या ही होता होगा बाइक चलाने में, इसलिए दिन में बिल्कुल बंद। बिस्मिल्लाह। अरे बाप रे बाप, बाइक भी धुलवानी पड़ेगी, अब काफ़ी टाइम हो गया है। मसला ये होता है कि अभी के टाइम हमारी हिम्मत होती है निकलने की, पर इस टाइम कोई भी कार वॉश खुला नहीं होता, लेकिन आज शाम में निकल के इसको धुलवाना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। Wake up in the morning, I say alhamdulillah. For the beautiful day, I say alhamdulillah. For the beautiful day, I say alhamdulillah. Mandi pasa moyo, sikula lello. Without you Allah. यूजुअली हम लोग जो हरम जाते हैं ना, वो जाते हैं मिसपरा शार इब्राहिम खलील रोड से। तो इस बार सोचा कि हमने कि शार अजियाद से चले, तो हरम का ये साइड भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाए। क्या कहते हैं, सही है ना? ये गाड़ी वाले ने फंसा दिया। ये वाला एरिया भी ना बिल्कुल एक्टिव रहता है। इस तरफ ज़्यादा एक्टिविटी इसलिए होती है कि इधर बसेस बहुत आती हैं। यहाँ पर एक तो मक्का बस स्टेशन है और दूसरा साथ में जो होटल्स की शटल सर्विस होती है ना, उसका बस स्टेशन है। मिसफला साइड में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारी जो बसेस हैं ना खुदई से जो आती हैं वो किंग अब्दुल अजीज़ बिल्डिंग क्लॉक टावर के नीचे आ जाती हैं, तो इस वजह से उधर बसेस का इतना आना जाना नहीं है। दैट्स द रीज़न। है ना मज़ेदार? फुल हलचल लग रहा है कि आप हरम आए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो माशाल्लाह पूरा। आज डेट क्या है? आज है 13 जुलाई, 13 जुलाई संडे। आज तो वीकेंड भी नहीं है कि जो समझ में आए कि इतनी भीड़ है। लेकिन एक बात है कि हरम के पास ना भीड़ में ही मज़ा आता है, रौनक लगती है ना। अल्लाह के मेहमान इतने दिखते हैं, मतलब खुशी होती है, ऐसा लगता है आप हरम आए हैं। हरम खाली हो बेशक वैसे भी लगता है, लेकिन ऐसे देखने में बहुत मज़ा आता है। इंशाअल्लाह। अभी तक हाजी नज़र आते थे, अब उम्रे वाले नज़र आने लगे हैं। अल्लाह ने किन किन को बुलाया माशाअल्लाह। ये इंडोनेशिया का टूर जा रहा है, लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ। और हरम के इस पैच पे हम अवॉइड करते हैं हॉर्न बजाना, ताकि जो है हमारे विज़िटर्स चौंके नहीं, समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। हरम के हर कोने की ना एक अलग बात है। जैसे अब शार इब्राहिम खलील पे एक अलग वाइब आती है, यहाँ पर भी माशाल्लाह बिल्कुल ही सुहानी वाइब चल रही है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, क्या बात है। आप लोग को भी ऐसा लग रहा होगा कि आप भी साथ में हरम आए हैं मेरे। आए है, यही कोशिश रहती है कि आप लोग को ऐसा फील लगे। बिस्मिल्लाह। नहीं, बिल्कुल आप एक तरह से हरम शरीफ ही पहुँच गए हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। वो जो किंग अब्दुल अजीज़ गेट दिख रहा है ना, वहाँ से जो है काबा मुशर्रफ़ा नज़र आता है। चलें सबसे पहले काबा मुशर्रफ़ा की ही ज़ियारत कर लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। इसको देखते हैं ना, जितनी भी दिन में मतलब पूरी एनर्जी आ जाती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। बेशक क्यों ना आए, अल्लाह का घर जो है। काबा मुशर्रफ़ा की ज़ियारत हो गई है इंशाअल्लाह। अब चलते हैं सबसे पहले सबसे सस्ता नाश्ता डिस्कवर करने के लिए। आप हरम के करीब कितने का कर सकते हैं? बजट कितना? $1। $1 3 रियाल। हाँ, 3.5 रियाल। 3.5 रियाल में आपको मिल जाएगा एक पराठा एक चाय। क्या बात कर रहे हैं। ट्राई करते हैं। हमारे भाई यहाँ के आज हमारे गाइड रहेंगे, वैसे हर वीडियो में ही गाइड रहते हैं। हरम के करीब सुबह के मनाजिर आए है सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने गौर किया सबसे पहले हाजी भी बांग्लादेशी आए थे और ग्रुप में सबसे पहले विजिटर्स भी यही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब भी सस्ते नाश्ते की बात होती है ना, दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है, या तो छोला पराठा या फूल तमीज़। क्या कहते हैं, ऐसा ही है? तो बिल्कुल क्लॉक टावर के पीछे ना
इब्राहिम खलील रोड पे। तो सामने ये पतली गली में जो दिख रहा है ना, ये है एक पाकिस्तानी होटल। तो चलें इंशाल्लाह चलते हैं अंदर, नाश्ता करते हैं और देखते हैं कितने का हो सकता है। तो हरम से और जितने करीब हैं उतना करीब तो नहीं कहूँगा, ये वाइट टाइल से आप समझ सकते हैं कितना, 100 मीटर 150 मीटर। एक है लाहौर ही होटल और एक पीछे है बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी होटल। तो चलें इंशाल्लाह ट्राई करते हैं कितने का नाश्ता हो सकता है मिनिमम एक आदमी का। चले अरे ये रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, जायका रेस्टोरेंट। अभी चलते हैं 7 वाले पे। तो ये क्लॉक टावर के पीछे दूसरा, ये जो आपका जबल उमर की जैसी बिल्डिंग्स ख़त्म होती है ना, तो यहाँ पर भी एक होटल है। तो ये ज़्यादा करीब हो गया ना, ये मतलब 100 मीटर हो, 50 मीटर मान लें। ये भी लाहौर होटल है। तो चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं सबसे सस्ता नाश्ता यहाँ कितने का हो सकता है बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? अच्छा, आज हम लोग का प्लान है सबसे सस्ता नाश्ता एक आदमी का कितने का हो सकता है? पराठा 2 रियाल का, छोला 10 रियाल। छोला 10 रियाल और चाय रोटी 3 रियाल की। ऑमलेट नहीं, अंडा प्याज है। अंडा प्याज 8 रियाल, वो महंगा ही हो जाएगा। अंडा प्याज 8 रियाल का, छोले 10 रियाल के। तो सबसे सस्ता नाश्ता यहाँ पे आप कर सकते हैं 3 रियाल का, एक चाय और एक पराठा। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे लगा कि चना पराठा और हलवा जो है वो 3-4 रियाल में हो जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर मुझे लगता है मैं बहुत पुराने ज़माने में जी रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक दो सस्ते यहाँ पर रेस्टोरेंट करते हैं विज़िट कि कितने का हो सकता है। बस आप ये समझ लें कि जो अंडा प्याज है वो कितने बताएं, 8 रियाल का, छोले बताए 10 रियाल के। तकरीबन एक आदमी का 10-11 रियाल में आप सोच सकते हैं यहाँ पर नाश्ता हो जाएगा, इंक्लूडिंग चाय। नहीं, 15 रियाल में 2 बंदे आराम से कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली बात ऐसी है कि जब बंदे ज़्यादा होंगे तो आपका बजट सेट हो जाएगा। मतलब वो छोले में 2 बंदे खा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? 2 बंदे आराम से। चाय के साथ 2 बंदे 15 रियाल में कर सकते हैं। अभी यहाँ देखते हैं हम कितने का कर पाते हैं बिइज़्निल्लाह ताला। तो ये भी बहुत करीब है, बंगाली पाकिस्तानी। अभी हम हरम से ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बस ये हमारा इस सस्ते वाली रेंज में ना ये लास्ट रेस्टोरेंट होगा इंशाल्लाह। और ये जो है ना बिल्कुल हरम के पास, हल्का अंदर गलियों में थोड़ा सा है। अब देखते हैं, ये बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो माशाल्लाह दूसरा एक रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पर अंकल है हमारे साथ। नाम क्या हुआ अंकल आप? शकूर अहमद। शकूर अहमद, माशाल्लाह। अंकल यहाँ पे आपके पास सबसे सस्ता एक आदमी का नाश्ता कितने का हो सकता है? बाबा 5 रियाल का है। क्या हो जाएगा उसमें? ये उसमें अंडा ले लो, एक पराठा मिलेगा। अच्छा, 5 रियाल का। अच्छा, हाँ। और दूसरा आलू वाला पराठा लोगे 5 रियाल का मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल और गोभी की सब्जी जो है ना, ये 8 रियाल है रोटी के साथ। माशाल्लाह, ओए भाई क्या स्टाइल में डाला है भाई ने, आए है, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे आपको फ्रेश काउंटर है, आप बाहर से ही पार्सल रिसीव कर सकते हैं, ये बेहतरीन है माशाल्लाह। तो शार इब्राहिम खलील पे हरम के सबसे करीब जो 2 रेस्टोरेंट थे ना, हमने वो आपको दिखा दिया, तीसरा तो बंद था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे सस्ता नाश्ता आप लोग तकरीबन 5 रियाल में कर सकते हैं, अंडा पराठा, और अगर चाय ले लें तो 6 रियाल, है ना। अच्छा, अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं गज़ा साइड। गज़ा साइड में थोड़ा दूर है क्योंकि गज़ा का जो मैदान बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, उसकी वजह से सारी चीज़ थोड़ा पीछे हो गई है। तो वहाँ पे सबसे सस्ता आपको नाश्ता मिल सकता है गज़ा साइड में 3 रियाल का, जिसमें आपको मिलेगा दाल, गिलाबा, फूल और 1 रियाल की रोटी, जिसको मैं बोलता हूँ ना, अगर हम लोग जैसे ना तो भाई 2 बंदे खा लेंगे उसमें आराम से। बिल्कुल। 3 रियाल में 2 बंदे, तो आप कह सकते हैं 1.5 रियाल में नाश्ता। तो अब हम चल रहे हैं क्लॉक टावर के दूसरे साइड, यानी अजियात साइड। और ये सारी जगह जो हम जहाँ चल रहे हैं ना, ये हरम से बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। मतलब हरम से निकलेंगे, लिफ्ट चढ़ेंगे, आप पूरा अपना रेस्टोरेंट वाले एरिया में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह अब फेमस बात आ जाती है भाई, फेमस रेस्टोरेंट की, अल-बैक। यहाँ पर नाश्ता आपको कितने का मिल सकता है भाई? 23 रियाल। तो भाई ये शिरकत मक्का में, मक्का टावर में जो ये है ना अल-बैक, ये तो 9 बजे खुलता है, यानी यहाँ पर नाश्ता नहीं है। तो जबल उमर वाला जो है ना, जबल उमर वाला अल-बैक, वहाँ पे आपको नाश्ता मिलता है। वहाँ पे थोड़ा अगर फास्ट फूड की तरफ जाएंगे ना, 6 रियाल की एक सैंडविच ले सकते हैं, और अगर चिकन के साथ लेंगे तो 7 रियाल की। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि एक सैंडविच में ना एक इंसान का नहीं हो पाता है। तो कम से कम आप 2 सैंडविच लेके चलें पर आदमी, अगर आपको नाश्ते में थोड़ा भूख लगी है तो वो 12-13 रियाल बन जाते हैं। हम जैसे 4 भी खा लें। अच्छा, आप जैसे 4 भी खा लें, क्या बात, लगता है खाने का मूड हो ही रहा है। 4 खाने का मूड हुआ भैया, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ। अभी नाश्ते देख ही रहे हैं, पसंद नहीं किया। तो माशाल्लाह गज़ा के बाद ना अब तीसरा हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल हरम के सामने। ये है सफ़वा टावर। ये क्लॉक टावर के बगल में जो आपको ये ब्लू बिल्डिंग दिखी, अबराज सफ़वा टावर्स, इसके अंदर जो आप कह सकते हैं जो क्या कहते हैं फूड कोर्ट है 2nd फ्लोर पे। माशाल्लाह यहाँ पे आपको हर तरह के, हर कंट्री के खाने मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मताम शाती, ये अपना टेस्ट एक इधर यही है, वो और भी हैं। मताम फिरदौस, यहाँ पे माशाल्लाह वैरायटीज़ भी बहुत हैं, और मतलब प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे माशाल्लाह बहुत भीड़ रहती है। इवन अगर यहाँ पे आप मेन टाइम पे आ जाए ना, तो मेन टाइम पे ना आपको यहाँ पर
बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। हम लोग रमज़ान में आ जाते थे ना, रमज़ान में तो यहाँ पे ऐसे खड़े होने की जगह भी नहीं थी। बैठ के इफ्तारी करते थे नीचे। हाँ, नीचे ज़मीन पे बैठ के। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि हर कंट्री का आपको यहाँ पे खाने मिलेंगे माशाल्लाह, डिलीशियस एंड फास्ट। यहाँ तो बिजी है यार, यहाँ तो जगह ही नहीं है। वो फासोलिया अच्छा, ये सफ़र टावर में ये वाला एरिया भी है ना, आपको यहाँ पर भी ना अच्छा सस्ते उसमें ना आपको यहाँ पर नाश्ता हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप आके अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। और फ़िलहाल भी हम लोग इसी शॉप से कर रहे हैं। ऑर्डर दे दिया ऑलरेडी, क्योंकि इतना चलने के बाद ना भूख लगी गई थी। नहीं तो आज हम लोग का प्लान था कि इसके बाद जो जा रहे हैं ना वहाँ से खाने का, लेकिन भूख इतनी लग गई है तो यहीं से खा रहे हैं बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह भाई यहाँ पर ये नाश्ता कर रहे हैं। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। 2 रियाल का गुलाबा, 3 रियाल का, 3 रियाल का, 2 रियाल का तमीज़। और एक चाय कितने की? 2 रियाल की, यानी 7 रियाल में बेहतरीन नाश्ता। क्या बात है। थोड़ा सा मुझे ना स्टार्ट में नमकीन हल्का कम लगा था। अभी बराबर एकदम मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फासोलिया जो है रेस्टोरेंट तो यमनी है, लेकिन इसका यमनी स्टाइल है नहीं, लज़ीज़ व सरी है। उसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल यमनी है। तो भाई खाना खाने से पहले हाथ धोना हो या खाना खाने के बाद फ्रेश होना हो तो यहाँ पर आपके पास इसी फ्लोर पे लेडीज़ इधर और इस तरफ जेंट्स दो रातमिया है। तो माशाल्लाह हम लोगों ने यहीं पर ही नाश्ता कर लिया है। और ये हम लोगों ने 2 लोग, बल्कि हमारे 3 भाई, अल्लाह ने एक और 3 भाई को तकरीबन हम लोगों ने 20 रियाल में अच्छा पेट भर के नाश्ता किया। लजीज़ नाश्ता, समझ रहे, सरीअ व लजीज़ नाश्ता करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा नाश्ता करने की गुंजाइश है? नहीं, बस आप देख कर आते हैं, सिर्फ खाली देख के आते हैं। तो चलें अब चलते हैं इंशाल्लाह सबसे महंगे नाश्ते की तरफ, हरम के करीब। और आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सुकून से भी आप वहीं कर सकते हैं। ये है सुकून है। और माशाल्लाह यहाँ पर हाजियों की मतलब भीड़ है। हाजी मतलब अब तो हाजी चले गए, विजिटर्स। बिल्कुल हरम आपको ये सामने दिख रहा। और लास्टली जिसको हम कह सकते हैं सबसे महंगा नाश्ता, वो है यहाँ पर क्लॉक टावर में। चले आए अंदर चलते हैं, देखते हैं एक आदमी का नाश्ता अंदर कितने का हो सकता है। क्या गैस करते हैं आप? गैस करें। मेरे ख्याल में सस्ता होना चाहिए 35-40 रियाल का। 35-40 रियाल का? हाँ, मेरे हिसाब से 50 रियाल के आसपास। चलें अंदर चेक करते हैं। वो जैसे कश्ती बाहर निकली हुई ना समुंदर से, सॉरी यहाँ तो समुंदर है ही नहीं। अच्छा, ये जद्दा से आई थी एक टाइम पे, यहीं फंस गई। किसी ज़माने में यहाँ पानी हुआ करता था, वो पानी चला गया। क्या बात है। ये हम पहुँच चुके हैं 2nd फ्लोर पर। क्या बात है। यहाँ पर हम आपको लेके आए थे आज से तकरीबन 1 महीना पहले, है ना, 1 महीना पहले यहाँ पर लेके आए थे। और आप लोगों ने भाई बहुत ही शानदार उस पर रिस्पांस दिया, बहुत ही प्यार दिखाया। एक बार मैं आपको एक झलक दिखाई देता हूँ। यहाँ पे माशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूज़ियम में, जहाँ पे बहुत आप लोगों ने प्यार दिया माशाअल्लाह। ब्रेकफास्ट एवरेज प्राइस 100। एक आदमी का ब्रेकफास्ट 100। तो ये मादो रेस्टोरेंट है, इसका 100 रियाल से एटलीस्ट। भाई साहब स्कैन कर रहे हैं, देखें भाई पर आदमी का क्या आ रहा है ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये अलग अलग है क्या? एक डिशेज आ जाती हैं 69 रियाल का। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये बुफे नहीं है? नहीं, बुफे नहीं। हाँ, यहाँ पे आपने अपना अलग अलग ख़रीदना है। ठीक है। बेकरी आइटम है, प्लेटर भी है। प्लेटर्स 89 रियाल्स का। ठीक है, अपना हम बुफे पे चलते हैं ऊपर। ये इधर इतना महंगा कौन खाएगा? हाँ, कौन खाएगा। खाने वाले हैं भाई, भरा हुआ है माशाल्लाह, हर तरह के हैं मतलब। तो यहाँ पर तकरीबन आप समझ के चलिए ना कि मतलब ऑन एन एवरेज जो है ना, लेकिन मैं बोलूँगा वो एक आदमी के लिए कम से कम 2-3 आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए तो एटलीस्ट होगा। अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स आ गए, अच्छा, फिर क्या फिर करेंगे? हम इधर खाना खाने आएंगे। अच्छा, हम ही खाएंगे तो क्या फ़ायदा है आपका? क्या 10,000 लाइक्स अगर हो गए तो आप में से एक का नाश्ता इंशाल्लाह इधर जो यहाँ पे उम्र पे मौजूद होगा उसको इंशाल्लाह ताला। चले इंशाल्लाह अब चलते हैं जो हमारा मेन है, जिसका नाम है अशरफा आलमी रेस्टोरेंट्स ओपन बुफे। चले इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कितने का है। तो माशाल्लाह ये हम लोग आ गए हैं शरफा अल आलमी रेस्टोरेंट्स। माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है ना, अगर आप यहाँ पर डिनर के टाइम आते हैं ना तो आप यहाँ पे मज़े ले सकते हैं सामने हरम व्यू के। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है ना माशाल्लाह। और उसके अलावा यहाँ पर अच्छा माशाल्लाह सीटिंग एरिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर है वो जूस काउंटर है। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं सूप के लिए बॉल्स हैं और इसके अंदर बेहतरीन गर्मा गर्म सूप है माशाल्लाह।
और यहाँ दूध रखा हुआ है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होंगे मेरे ख्याल से आई थिंक। और यहाँ पे आपके दो तरह के जूस हैं, एक ऑरेंज जूस और एक यहाँ पे मिक्स बेरीज जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तूत। तो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारी सैलड्स हैं माशाल्लाह, क्या बात है। ये सैलड काउंटर हो गया, इसके बाद ये भी आपका सैलड काउंटर है, लेकिन इसमें साथ में आपको यहाँ पर जैतून है माशाल्लाह। ये आपका छोटा कोकम्बर, छोटा खीरा, जैतून, ये आपका हलावा तहनिया माशाल्लाह, ये आपका सैलड्स। इधर से आपने ये ड्रेसिंग, यहाँ पे योगर्ट हो गई इस तरफ, ये आपकी चीज़ हो गई, ये आपकी सॉल्टी चीज़, वो आपका हो गया लुबना, क्या बात है। और यहाँ पर फिर आपको ये हो गया hummus, वो आपका फूल हो गया। ये माशाल्लाह इधर ड्रेसिंग काउंटर से माशाल्लाह सैलड लेने के बाद तो माशाल्लाह यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फूल, माशाल्लाह मसालेदार फूल है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इधर आपके पास है आदस, माशाल्लाह दाल है वहाँ पे। यहाँ पे आपके पास है हॉट डॉग्स, चिकन हॉट डॉग्स माशाल्लाह, फुल फ्राई एग्स हैं यहाँ पे, आपके बॉइल्ड एग्स हैं माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ पर हैं आपके पास है तो पोटैटो, आलू का भरता बोलते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा बेक्ड हुआ हुआ है। ये माशाल्लाह यहाँ पे फलाफल तामिया, वन ऑफ देम। ये माशाल्लाह यहाँ पर है मुतब्बक जानते हैं ना, कमेंट करिए, नहीं तो हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुतब्बक हो हाँ कैसे बनता है और टेस्ट कैसा होता है। ये आपका बड़ा हेल्दी आइटम है, ओट्स माशाल्लाह, दलिया बोलते हैं इसको, चिकन दलिया। और फिर इधर ये है ब्रेड काउंटर, इधर यहाँ पे आपके पास पड़ी है शामी, ये शामी ब्लैक, ये मसरी इजिप्शियन, और ये आपके थोड़ा सा जो है ना ज़ीरे वाले ब्रेड हो गए। और ये पिज़्ज़ा टाइप आप कह सकते हैं ना, काइंड ऑफ पिज़्ज़ा टाइप ब्रेड है, क्या बात है। इसके ऊपर चीज़ लगी हुई है और थोड़ा सा ओरिगैनो की टॉपिंग हुई हुई है। और यहाँ पर भी आप देखते हैं नीचे चीज़, ऊपर मोज़रेला चीज़। ये माशाल्लाह पिज़्ज़ा टाइप जो है, थोड़े से ब्रेड यहाँ पे ब्रेड्स हो गए माशाल्लाह। लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े सारे डेज़र्ट रखे हुए थे, जिसमें से सिर्फ अब ये डेज़र्ट बचा है माशाल्लाह, क्या बात है। ये माशाल्लाह कॉफ़ी मशीन है, कैपेचिनो, आपने कॉफ़ी विथ मिल्क लेनी है, जो भी अपने हिसाब से आपने लेनी है ना। जो सबसे इसके अंदर ज़बरदस्त होती है ना, लाते मक्खिया, तो भाई क्या ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत लाइट, अगर लाइट पसंद करते हैं, डार्क पसंद करते हैं, आप एस्प्रेसो तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास गर्म पानी है, चाय के कुछ इंतज़ामात हैं। इधर जो है, अच्छा जब यहाँ पर डिनर होता है ना और लंच, उसमें यहाँ पे जो है ना प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है। ब्रेकफास्ट तो बहुत सस्ता है, 35 रियाल का एक आदमी, आई थिंक बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन एक आदमी कर सकता है अगर अकेला हो और अच्छा मतलब पीसफुली करना चाहता है, ऐसा नज़ारा हो सामने, सुभान अल्लाह। ये देखे ना, बस मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इधर आके डिनर ही करेंगे, क्या बोलते हैं, डिनर करेंगे या इफ्तार करेंगे मालिक भाई की तरह इंशाल्लाह। वो सामने आप देख रहे हैं हरम का नज़ारा। अगर वो वाली जगह से जाएं तो हरम, काबा नहीं नज़र आएगा, नहीं काबा नज़र नहीं आएगा, थोड़ा हाइट पे है ना, तो थोड़ा सा नीचे से देखना पड़ेगा। अगर काबा नज़र आ जाता, हाय हाय हाय, तो क्या ही मज़ा आता। अरे अल्लाह, छुइए। यहाँ पे इंसानों का ख्याल रखते हुए, गर्मी का ख्याल रखते हुए, यहाँ पे फ्रिज का पानी है। तो माशाल्लाह इधर ये जो काउंटर है मताइम शरफ़ा का, ये यहाँ से अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं तो ये जो है ना आपका बुफ़े में नहीं आता, लेकिन ये जो आपका एरिया है वो इस कैफ़े का है, तो ये कैफ़े जो है ना बिल्कुल सेपरेट है। ओके हबीब, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा मेरा सीन ऐसा है ना कि भाई यहाँ पे फ़ास्ट फूड बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं फ़ास्ट फूड को ना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी, कि फ़ास्ट फूड ना आपका ब्रेकफास्ट में हो सकता है। तो जो लोग क्या बात, तो फ़ास्ट फूड को अभी हम लोग थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो फ़ास्ट फूड के अगर ऊपर आप लोग बोलते हैं कि कभी और इंशाल्लाह फ़ास्ट फूड के ऊपर भी व्लॉग्स बनाएंगे, लेकिन हमें ये चैनल फूड के लिए बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रखना है। तो आप लोग सजेस्ट करें इंशाल्लाह अगली वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए। हाँ सुभान अल्लाह। और जब आप निकलें और ये मंज़र हो आपके सामने में, तो वो जो आपने नाश्ता खाया है ना, वो सारा बिल्कुल हज़म नहीं हो जाएगा, मतलब नेकी की तरह, मतलब ऐसा लग रहा है आपने खाना भी नेकी की तरह, बस लेकिन सुन्नतों पे खाएं, सुन्नत पे खाएं, सुन्नत की तरह खाएं, तो वो खाना भी बिल्कुल नेकी, और सामने काबा मुशर्रफ़ा है। खड़ी गाड़ी जो है ना थोड़ा सा गर्म हो गई है, तो ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं। भाई बोल रहे हैं यहाँ छाँव में खड़ी कर लेते। भाई उस वक्त जब खड़ी करी यहाँ भी छाँव थी, आपको मैं साथ में था इसलिए यही अच्छा फ्यूचर का सोचना था। हाँ चले, ठंडा हो गया इंशाअल्लाह। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30, और ये आजकल के ज़माने में ना हद है, हद। इसके बाद हम लोग बाइक पे नहीं रह सकते हैं। भाई मुझे लग रहा है इब्राहिम खलील रोड से ज़्यादा गाड़ी इधर है, मतलब अच्छा वहाँ तो गाड़ियाँ बंद है, सॉरी। हाँ गाड़ियाँ बंद है। हाँ इस वजह से इधर रौनक ज़्यादा लग रही है। तो आज हम लोग का ये था कि छोटा सा ना, आप लोग का लास्ट वीडियो में किसी का कमेंट आया कि आपने जो नाश्ता किया है वो कहाँ पे किया है, और उससे पहले भी मेरे पास पूरा ओवरऑल मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि हरम के पास बेस्ट खाना, बेस्ट नाश्ता कहाँ से हो सकता है।
और हरम के पास सबसे सस्ता नाश्ता कहाँ से हो सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग बड़े मतलब अल्लाह ताला उनको जोड़ जाड़ के उनको उम्रा की नसीब फरमाता है, तो वो चाहते हैं कि बस उसके बाद ना हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा ना हो। वैसे जो इंडिया से लोग आते हैं उसके अंदर तो ब्रेकफास्ट और डिनर लंच सब इंक्लूड होता है, लेकिन और कंट्रीज़ से आते हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह से आते हैं तो उनके उसमें ना वो इंक्लूड नहीं होता है। तो वो ढूंढते हैं कि सबसे बजट फ्रेंडली नाश्ता कहाँ से हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली नाश्ता मैंने आपको बताया फूल व तमीज़, आपको 3 रियाल में हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये सफ़वा टावर है ना, उसके बाद मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, मैं आपको बोलूँगा सफ़वा टावर में। फिर मैंने आपको बताया ना उन्होंने क्या 5 रियाल का ज़बरदस्त नाश्ता किया, चाय के साथ 6 रियाल का नाश्ता किया, 7 रियाल का। तो सफ़वा टावर बेस्ट है 2 आदमियों के लिए, अगर आप कर लेना वो 3.5-4 रियाल का आपको पड़ता है माशाल्लाह। और फिर अगर आप थोड़ा फील वाला नाश्ता करना चाहें जहाँ से हरम नज़र आए थोड़ा ज़बरदस्त, तो वो है क्लॉक टावर ऊपर वाला, ठीक है। नीचे वाले से भी हरम नज़र आता है लेकिन उसमें आप अंदर एसी में रहते हैं, खुले में नहीं बैठते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको नीचे वाला करना है। नीचे वाला मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, आपको लगा? बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन ठीक है, करने वाले कर रहे थे माशाल्लाह, पूरा फुल था, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मैं एक हम लोग का जो मेन जो कंपैरिजन था वो था कि सबसे सस्ता नाश्ता वर्सेस सबसे महंगा नाश्ता नियर हरम। इंशाअल्लाह अगर आप बोलें टेस्ट वाइज, अभी हमने सिर्फ प्राइस कंपेयर किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर हम आगे चल के टेस्ट भी कंपेयर करें, ऑब्वियसली जो महंगा खाना होगा थोड़ा मज़ेदार होगा, मतलब एक फील आती है, वाइब आती है। खाने का सिर्फ टेस्ट ही सब कुछ नहीं होता ना, खाने का वो जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो भी माने रखती है ना। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर उस तरह का कंपैरिजन चाहिए तो इंशाल्लाह हम 1 रियाल वर्सेस 100 रियाल का खाना इंशाल्लाह कंपेयर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आपसे लेते हैं अलविदा, जब तक के लिए टेक केयर, मास्सलामा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।